हम लोगों को कुछ लोग स्टेज लगा के मंच सजा के रैली में नेतागिरी करके बोल मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर बसे हैं। ये भारत हमार बपोती है, हमरे जागीर है, अपना है। हमने देश की आजादी में खून बाप दादाओं ने बलि चढ़ाया, शहीद हुए, तब देश को आजादी। भगाएगा क्या खाक? सीमा हैदर 4 को लेके अंदर आ गई, भागा, तेरी बाजी घुस गई। बाजा बजाते रहो, बाजी साथ घूमते रहो। तुम मुझे क्या भगाओगे, तुम मुझे क्या उठाओगे? अरे ख्वाजा गरीब नवाज ने एक ऊंट बैठा दिया, हुकूमत पृथ्वी चौहान की हार गई, तो ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? इसलिए जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान रहे। मेरे ख्वाजा को किसी राजनेता ने नहीं राजा बनाया। ख्वाजा गरीब नवाज को ईवीएम मशीन से नहीं चुनाव जीता। ख्वाजा गरीब नवाज ने हैंग करके राजा नहीं बना। ख्वाजा गरीब नवाज ने ना रैली किया, ना चुनाव किया, ना ऑफिस, ना कार्यालय, ना कोई सभा, ना कोई वोटर लिस्ट। अरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। माशाअल्लाह, हमारे इमाम साहब ठीक ठाक है ना? सही बता। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 6-7 हजार रुपया तनख्वाह, उससे बढ़िया फांसी दे दो। एगो मामूली लेबर, रोगाहा लेबर की हाजिरी 400, एकदम रोगाहा लेबर 400 कमाए और 1 कुंटल के मौलवी 200, उसे बढ़िया फांसी दे दो। इस महंगाई में कि इमाम की तनख्वाह मिनिमम कम से कम 10 से प्लस ऊपर 12 होनी चाहिए। एगो मोबाइल की कीमत 15,000 20,000। इमाम मोबाइल नहीं चला है। आजकल लोग इमाम को इतने इस तरह देखता है ना, अरे बाप, लगता है कि एकदम अमेरिका से हम लोग को देख रहा है, होता है। लेकिन खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजर रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया वालों को बता दिया कि हुकूमत, ये जो हुकूमत और ये हुकूमत कोई नहीं है। जमीन के रह के ऊपर रह के हुकूमत करना आसान है, जमीन के नीचे रह के अगर किसी ने हुकूमत किया तो वो ख्वाजा के दरबार जाके, कसम खुदा की जो भी गया है लौटा खाली नहीं है। लेकिन याद रखना, ख्वाजा के दरबार जाने से पहले अपने माँ बाप के पास जाना, घर में माँ बाप को राजी कर लेना, खुश कर लेना, चेहरा देख लेना, माँ बाप से मोहब्बत करके घर से निकल जाना। अगर तेरे घर में माँ बाप राजी होंगे, अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप, वही तो पीर है माँ बाप। बाल बच्चों के लिए पीर कौन है? माँ बाप। उनके पास जा, माँ के कदम में जन्नत है। मौला झारखंडी कदम के नीचे नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा, इमाम के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। इसे लोगों, वो ख्वाजा गरीब नवाज जब 14 साल की उम्र में इल्म हासिल करने के लिए, जब मुकम्मल इल्म दीन से हासिल कर लिए, तमाम इल्म ज़ाहिरी बातिनी से सरफराज हो गए। कहा माँ अब घर पे नहीं रहेंगे, किसी कामिल पीर की तलाश करेंगे, उनके हाथों से वाबिस्ता हो जाएंगे, बाकी जिंदगी अल्लाह व रसूल के रास्ते पे गुजारेंगे। हमारे दीन के हकानियत के दोनों शाहिद है। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए सुन्नी मुसलमान स्किन टच बन जा, इधर से कहें उधर से भग से कहो, ये धक्का धुक्की वाला सिस्टम बंद कीजिए। इंडिया डिजिटल इंडिया बन चुका है, अभी भी कहें कहो सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हकानियत के
दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और मैं फिले मुस्तफा के हवाले से, मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा, ए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। शे अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। ये महीना ये जो चल रहा है, ये महीना जो चल रहा है, ये महीना सफर का है। कौन महीना है? या अल्लाह है परवरदिगार, चढ़ाया है डेग और खोज रहा है सफर, बोल भी रहा। हाँ, ये सब इम्तिहान है। अभी एक क्वेश्चन दिए हैं, अभी देते रहेंगे बीच में। सफर कर दिए थे, भी कर दिया। ये रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है। रजब की ये तारीख है, 7वीं हो गई ना, 8वीं हो गई, रात हो गई। इसमें ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती संजय रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे हर मोहल्ले, हर गली, हर घर, हर चौक चौराहे पे ख्वाजा के डेग चढ़ा के ख्वाजा पर एहसान नहीं करता, बल्कि छोटी चीज अपने समझ के बड़ी चीज ख्वाजा पे निस्बत लगा के अपने मकाम को भी बुलंद करता है। कहिए सुभान अल्लाह। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। इसलिए जब भी गरीब नवाज के उर्स के मौके हो, गौसे आजम के महीना आए, तो अपने मोहल्ले के इमाम को, मुदर्रिस को, मोहतमिम को घर में बुला के फातिहा करा के गौसो ख्वाजा का सदका लेंगे, तो उनका सदका लोगे तो बेड़ा पार होगा। इमाम साहब फातिहा जम के पढ़े। या अल्लाह है परवरदिगार, इमाम लोगों को जो फातिहा पढ़वाता है ना, देखिएगा ना, लगता है अल्लाह किनका फातिहा, इनकी पढ़ दें, इनके पूरा परिवार का पढ़ दें। घर बुलाएगा, फोन करेगा, हजरत इमाम साहब कहाँ हैं? थोड़ा घर वा तरफ आते ना, फातिहा पढ़ देते। इमाम साहब गए, घर घुसा, देखा बड़का गेट है, मार्बल है, टाइल्स है, ग्रिल गेट है, सामने मुसल्ला बिछल है, 10-12 गो लड्डू रखल है, 4-5 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो बगल में पैंटकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम, पैंटकवा देखी गरम। फोन करके बोला यार, 5 टका फोन में खर्चा हुआ और 5 टका नहीं। एक इमाम इसी तरह था, वो भी सोच लिया कि चलो, देखा जब घर घुसा तो वही पैटकवा पड़ल था, इधर से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दरवाजे से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला, मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये हम क्या रात भर बैठे रहे घरों में, क्या करें? तो अपने घर में भी गौसो ख्वाजा के नाम का फातिहा पढ़ाए। फातिहा में कुरान की आयतों को पढ़ा जाता है, और जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर से मुसीबत टल जाती है। वो गरीब नवाज जो भारत आए नहीं, भेजे गए।